नमस्कार, मैं रंजन सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला पर। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि समाज शब्द में जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो सामाजिक बन जाता है, लेकिन वहीं इच्छा शब्द में अगर इक प्रत्यय लगाते हैं तो ऐच्छिक बन जाता है, और वहीं इक प्रत्यय अगर हम मूल शब्द में लगाते हैं तो मौलिक बन जाता है। एक इक प्रत्यय अगर अलग अलग शब्दों के साथ जुड़ रहा है तो अलग अलग अर्थ ला रहा है। तो आइए इसके पीछे का कारण जानते हैं और इसके पीछे का जो नियम है उसके बारे में जानते हैं। इक प्रत्यय का नियम है कि इक प्रत्यय जोड़ते वक्त उस शब्द का पहला स्वर अगर अ होगा तो वो आ में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर छोटी ई, बड़ी ई या ए होगा तो वो ए में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर ओ हो तो वह औ में परिवर्तित हो जाएगा। आइए इस चीज को उदाहरण के साथ हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ अर्थ शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा गया है, और अर्थ शब्द का पहला जो स्वर है वो अ है, अर्थात यह आ में परिवर्तित हो जाएगा, और इस कारण यह अर्थिक न होकर आर्थिक हुआ है। वैसे ही प्रमाण अगर देखें तो प्र में अ स्वर छिपा हुआ है, और इसके साथ जब इक प्रत्यय लगा तो प्रामाणिक हुआ, न कि प्रमाणिक। ठीक उसी तरह अध्यात्म से जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो आध्यात्मिक होता है, न कि आध्यात्मिक। अगला नियम है कि जब छोटी या बड़ी या फिर ए का मेल इक प्रत्यय के साथ होता है, अर्थात इक प्रत्यय उसमें हम जोड़ते हैं तो ए बन जाता है। जैसे दिन जोड़ इक, दीन के साथ अगर इक प्रत्यय हम लगाते हैं, दीन शब्द में इक प्रत्यय को जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बनता है दैनिक। ठीक उसी प्रकार अगर हम नीति में देखें तो यहाँ बड़ी ई यानी दीर्घ ई जो है स्वर है, और इसके साथ जब इक प्रत्यय हमने लगाया तो नीति शब्द के साथ इक प्रत्यय लगाने पर नैतिक बना। ठीक इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि ई है, छोटी ई है। इतिहास शब्द में जब इक प्रत्यय लगाते हैं तो ऐतिहासिक बनता है, अर्थात हम यह समझ रहे हैं कि जब छोटी ई, बड़ी ई या ए से शुरू होने वाले शब्द हों और वहाँ पे जब इक प्रत्यय को हम साथ में जोड़ते हैं तो ए बनता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें कि ह्रस्व उ, दीर्घ उ और ओ के साथ जब इक प्रत्यय को हम जोड़ते हैं, अर्थात पहला शब्द जो होगा उस शब्द का पहला स्वर जो होगा अगर इनमें से कोई भी हो और उसके साथ इक प्रत्यय जोड़ना हो तो वह औ में परिवर्तित हो जाएगा। आइए समझते हैं। जैसे लोक जोड़ एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ की मात्रा यानी ओ स्वर जुड़ा हुआ है, पहला स्वर ओ है, और इसका जब इक के साथ संबंध जोड़ता है यानी जोड़ा जाता है इसे, तो यहाँ बनता है लौकिक। ठीक उसी प्रकार भूत में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बड़ा ऊ है, और भूत शब्द में जब इक प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बनेगा भौतिक। ठीक उसी प्रकार मुख, यहाँ पर छोटा ऊ पहला स्वर है, और मुख शब्द में जब इक प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो नियम के अनुसार औ बनेगा, और ये ऊ औ में परिवर्तित हो जाएगा, और हमारा नया शब्द बनेगा मौखिक। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।